जिनके घरों में सत्संग होता है, जिनके माँ बाप किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास, किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, वो बुराइयों से बचने का प्रयास करते हैं। उनके घर में अगर कोई भी बच्चा या कोई भूले से अगर गलती करता है या किसी तरह से भटक जाता है और वो उसको फिर लेके जाते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, उसकी बुरी संगति को छुटा के सत्संग, सतगुरु और भक्ति की तरफ उनको मोड़ देना चाहते हैं। घरों में लगातार चर्चा जहाँ नाम की होती है, महिमा गुरु की गाई जाती है, जिक्र जहाँ सत्संग के होते हैं, वहाँ के बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। यहाँ तक कि ये माताएं बहनें जब गर्भवती होती हैं और गर्भवती होने के दौरान अगर घर में अच्छे विचार और अच्छे हालात हैं और जिस प्रकार की भी चर्चा होती है वो गुण बच्चा गर्भ में ही प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी शिव जी से कहने लगी कि कहते हैं आपको अमर कथा आती है। अमर कथा कोई अलग चीज नहीं है, अमर कथा नाम को ही कहते हैं। कहने लगी वो अमर कथा मुझे भी सुना दो ना। वो अमर कथा आज सब कोई लेते हैं। वो अमर कथा सुनने के बाद में जीव अमर हो जाता है, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। शिव जी ने पार्वती को सुनानी शुरू की, लेकिन पार्वती जी को नींद आ गई, पूरी नहीं सुन पाई। और बीच में एक तोते का अंडा रह गया था कहीं, वो सुन रहा था और वो जीवित होके उसने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। लेकिन उसके हुंगारे भरते भरते जब पार्वती जी की सांस जोर से आई तो महादेव जी ने सोचा कि पार्वती तो सो रही है, ये हुंगारे कौन भर रहा था। देखा तो वो तोता पेट में बैठा सुन रहा था। तोते को मारने के लिए महादेव जी उसके पीछे भागे। वो आगे आगे वो पीछे पीछे, लेकिन क्योंकि वो अमर हो चुका था, अमर हो चुका था, एक अंडे में पड़े हुआ जीव जो निर्जीव हो चुका था और वो अमर कथा सुन के जीवित हो गया। और हम लोग वो अमर कथा सुनने के बाद, गुरु अमर कथा सुनाता है, वो अमर कथा मंत्र ही है, नाम जिसको कहते हैं, जिसको आप जपते हो, जिसको जपने का तरीका, ध्यान करने का तरीका, अभ्यास करने का तरीका जो बताया, वही अमर कथा है। हम जिंदा होते हुए भी उस रास्ते से भटक जाते हैं तो अमर कथा कहाँ सुनी हमने। ये मन की भावना होती है। अब एक छोटा बच्चा आया, दो छोटे बच्चे थे, उसकी माँ गुजर गई। बताया जब पता लगा तो छोटे से बच्चे के अगर आपको बात सुना दी तो आप रोए बिना नहीं रह सकते। एक 3 या 4 साल का बच्चा क्या कहता है कि जी हमारे तो आप ही हो, अब आप हमारी रक्षा करना, हमारा कोई नहीं है दुनिया। इतना एक छोटा सा बच्चा जानता है, जो अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। यूं तो गुरु नानक साहब के सामने एक छोटा सा बच्चा जाके बैठ गया, सत्संग में रोजाना जाके बैठ जाता था सबसे पहले और सबसे आगे बैठता था। तारू नाम था उसका, तारू। और नानक साहब कहने लगे अरे तेरा नाम क्या है? बोला कि तारू है जी। बोला तो इतना छोटा सा बच्चा है तो सत्संग में आके तुझे क्या लगता है? बोला जी मैं चाहता हूँ मेरा कल्याण हो जाए। बोले अरे कल्याण को भी समझता है तो मेरा तुझे कल्याण में क्या, तुझे क्या? बोला जी डर लग गया काल का। वाह, अरे तू तो तारू बड़ा समझदार है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे संस्कार जो ग्रहण कर लेते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो उन घरों से प्राप्त करते हैं जिन घरों में नाम की चर्चा होती है, गुरु की महिमा गाई जाती है, परमात्मा का गुणगान किया जाता है, जहाँ अच्छे विचार रखने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। और जब वो बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, गुरु क्या करेगा? क्या करेगा जो गुरु के पास आता ही नहीं है? सुधार उसका भी होना बड़ा मुश्किल है जो गुरु के पास आता है, लेकिन जो सच्चे मन से, सच्ची भावना से आता है उसका कल्याण में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारी भावना क्या होती है?
हमारी भावना अगर नाम भक्ति की हो तो हमारा सुधार और कल्याण होगा, लेकिन हमारी भावना तो है ही दूसरे पदार्थों की। कोई कहता है मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कोई कहता है मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, कोई कहता है मेरे रोग और बीमारी से ठीक हो जाऊं। यूं तो कभी गुरु का दर देखते भी नहीं है, जब आफत आके पड़ती है तो चलो गुरु के पास। इसीलिए तो संतों ने कही कि अगर तुम सुख में सुमरण करते तो दुख में तुम्हें ये दुख आना ही नहीं था। सुख में सुमरण ना किया दुख में की ना याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। फरियाद कौन सुनेगा उसकी जब अच्छा मौका था। लेकिन नहीं, धर्म तो ये कहता है कि ना तो जो बीत गया वो अच्छा था, ना आगे आने वाला उसका अच्छे के बारे में सोचो। जो वर्तमान काल है इसके अंदर अच्छा करो तो अच्छा है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। अपने जीवन को सुधारने के लिए संतों महापुरुषों के पास जाके उनका वचन सुनो, चाहे सादी तौर से किसी को कहते हैं तो सोच लो उसका कल्याण कर दिया। जिस बात को हम नहीं जानते लेकिन वो बात सत्य होगी, आज नहीं कुछ दिन के बाद सत्य होगी। तीनों कालों में सत्य है, वो ऐसे सत्य नहीं होती। वो लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? लोग चाहते हैं कि अभी हो जाए मेरा काम, तो 1 मिनट, लेकिन दिल में तो भावना वो नहीं है। दिल के अंदर तो चोर छिपा हुआ है, दिल के अंदर स्वार्थ बैठा हुआ है, हमारी भावनाओं में लोभ और लालच बचा हुआ है। पवित्र और शुद्ध भावना से जो इंसान जाता है उसको तो चढ़ने की, मांगने की और दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो तुम गुरु कहाँ मांगते हो? गुरु मांगते हो तो उन्होंने गुरु से अंदर में मांग लिया करो, देखो तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन गुरु कब आके बैठेगा? अंतर में, जब अंतर की सफाई हो जाएगी। ये नहीं कि मलिनता भरी पड़ी है, मन के अंदर कचरा भर रखा है तुमने दुनियादारी के पदार्थों का, बुराइयों का, पाप कर्मों का, निंदा का, चुगली का, कपट का, धोखेबाजी का। वो तो कचरा तो अंदर में भरा पड़ा है और फिर चाहते हो कि मेरे काम हो जाएं। नहीं, मन को आप पवित्र करिए, शुद्ध भावना लाइए, शुद्ध पवित्र विचार रखिए। जब वहाँ पे तुम्हारे जो गुरु विराजमान होगा, फिर पूछना गुरु से, पूछने की बात ही नहीं है कोई भी। सब कुछ मिलेगा, वहीं मिलेगा। तुम्हारे ख्याल आने से पहले ही तुम्हारा काम कर देगा। लेकिन हम तो क्या कहते हैं, वो ख्याल ही नहीं है, हमारा विचार ही नहीं है। हम तो और ही कुछ भावना सोच के आते हैं। अपने आप कोई करना नहीं चाहता है। तुमने अगर खाना खाना है तो किसी ने खाना बना दिया, सब्जी बना दी, आपकी थाली में डाल के दे दिया, आपने खा लिया, आपको नहीं पता कैसे बन गया। इसी तरह से पका पकाया खाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और संत मत की ये बात है कि जो इंसान खुद मेहनत जब तक नहीं करता है उसको हासिल नहीं हो सकता कुछ। अपनी मेहनत करके देखो। एक महात्मा के पास में कोई भी अगर जाता था, कहता जी मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ दो, मुझे भक्ति सिखाओ। बोला कि अच्छा तो मेरे पास कुछ दिन के लिए रहो, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। तो जो भावना लेके जाता तो वो तो कुछ दिन में रहता, तो उसकी भावनाओं के अनुरूप वो सब कुछ समझ लेता कि भक्ति प्यार में है, भक्ति समभाव में है, भक्ति सेवा में है, भक्ति उनको प्रभु को याद करने में है। और जो लोग निठल्ले जाते वो ना सेवा करते, ना प्रेम करते, ना भक्ति करते, उनके विचार ही दूसरे नहीं थे, तो कुछ दिन के बाद में वह तो चले जाते। और जो रुक जाता तो उससे कहता भाई तुझे अब बताने की ज़रूरत है क्या? बोला जी मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे मिल गया सब कुछ। कहाँ से मिलता है इंसान को? जब तुम्हारी भावना होगी, मन के फाटक तुमने बंद कर रखे हैं। जिस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हो उसको ग्रहण कर ही नहीं रहे, उसको ग्रहण करना चाहते हो तो बदल जाता है। अरे एक छोटा सा बच्चा जिसको अच्छी तरह बोलना भाषा नहीं आती है, वो भी तो 1 साल में एक दर्जा पार कर लेता है, अगले साल तो दूसरी क्लास में होता है, 2 साल में तीसरी क्लास में हो जाता है, 3 में चौथी में हो जाता है। तुम कौन सी क्लास में हो? तुम तो जहाँ बैठे थे उससे भी नीचे चले गए, आगे नहीं बढ़े। आगे क्यों नहीं बढ़े? बढ़ना नहीं चाहते, वो भावना नहीं बनाई, वो सीखने की हमारे अंदर तमन्ना नहीं है, हमारी जो मन की भावना वो नहीं है। अगर शुद्ध भावना बढ़ा के और तुम अगर उस चीज़ को, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो
तो ये हो नहीं सकता कि तुम चाहो और वो ना मिले। जिसने भी जो चाहा उसको मिला कि नहीं मिला। कोई इंजीनियर बनना चाहता बना, कोई डॉक्टर बनना चाहता बना, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था बना, कोई जज वकील बनना चाहता था वो बना। उनकी भावना थी, वो पढ़ाई की। लेकिन तुम पवित्र नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? फिर कमी किस में निकालते हो? पढ़ाने वाले में? नहीं, वो कोई बचा के रखता ही नहीं। यहाँ फीस नहीं लगती कोई भी, यहाँ किसी पर बोझ लादा नहीं जाता। यहाँ तो प्यार से, प्रेम से सिखाया जाता है कि आप इस रास्ते पे चलिए, आपको मंजिल मिलेगी। इस रास्ते पे चलिए, आपका जीवन बनेगा। इस रास्ते पे चलिए, आपके पाप कर्म धुल जाएंगे। तीनों प्रकार के रोगों से निवृत्ति मिल जाएगी। ये जन्म सुखी हो जाएगा। सुख के लिए सब तड़पते हैं। ये रूह भी सुखी थी जब ये मालिक के चरणों में रहती थी, बड़े शांति से, आनंद से रहती थी। लेकिन काल देश में आ गई, चारों तरफ से दुखों से घिरी हुई है। काल और माया ने इसके लिए बड़े साधन जुटाए, हर प्रकार के इंद्रिय भोग, शारीरिक सुख, सब प्रकार के इसको लालच दे के इसको यहाँ सुख देने का कोशिश की। लेकिन फिर भी इसको सुख नहीं है, तड़पती है। और वो सच्चा सुख कहाँ मिलता है? वो मालिक के चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। उनके चरणों में सच्चा सुख मिलता है। और वो जब तक नहीं मिलता तब तक ये रूह भटकती फिरती है। इसलिए संतों के पास जाके तुम उस सुख प्राप्ति का प्रयत्न करो, उसके लिए कोशिश करो। और वो जो बताते हैं उस मार्ग पर चलो। धीरे धीरे करके तुम्हारा जो पीछे के मलिन वासनाएं वो छूटती चली जाएंगी। हृदय शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा। और जो जो नाम की कमाई बढ़ेगी त्यों तो आप लोग को जो आपका उद्देश्य पूर्ति होने में मदद मिलेगी। तो भाई कोशिश किया करो कि अच्छे से अच्छा हो सके। गुरु तो एक कड़ी का काम करता है, तुम्हें जोड़ देगा, रास्ता बता देगा। रह बह है वो रास्ते की खड़ी हुई लाइटें आदमी को मंजिल पर नहीं ले जाती, लेकिन तुम्हारे रास्ते को सुलभ बढ़ा देती है, तुम्हें रोशनी दिखाती है। स्ट्रीट लाइट तुम्हें मंजिल नहीं दिखाती, लेकिन उस गली को रोशन कर देती है कि जिस पर चलते हुए तुम्हें सहायता और मदद मिलती है उनसे। इसलिए गुरु और आसपास के वातावरण से जो सीखने के प्रयत्न करते हो, सब लोग आपकी मदद करने के लिए तो तैयार हैं। दुनियादारी के लोग तो आपकी टांग खींच लेंगे शायद, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों में वो है कि कोई उनसे आगे ना निकले, कोई उससे ज़्यादा सुखी ना हो, ईर्ष्यालु है। परंतु गुरु सबका अच्छा चाहता है। इसीलिए कवि साहब, कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहर न कोई। गुरु तो सबको चाहता है, लेकिन गुरु को नहीं चाहते। गुरु से भी ये चाहते हैं गुरु हमें इज्जत दे, गुरु हमें मान दे, गुरु हमें सलाम करे, और हम जो है नवाब की तरह गुरु के सामने जाएं, गुरु गिड़गिड़ाए। गुरु क्यों गिड़गिड़ाए भाई? जरूरत किसकी है? गुरु की है, हमारी है। लेकिन ये मूर्ख लोगों का काम हो, चाहते ऐसा है कि गुरु उनके सामने झुके। गुरु तो झुक जाएगा, गुरु का कुछ नहीं जाता है। लेकिन गुरु अगर झुक गया तो तुम तो मर ही जाओगे, फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए कभी किसी को झुकाने की कोशिश ना करो, खुद झुको। जो खुद झुकना सीख जाता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए नम्रता, दीनता आदमी में जब आती है तो समझो कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और जब आकड़ पड़ा अहंकार आता है इंसान को तो समझो कि उसने सब कुछ खो दिया है। जिसको भी मिला है उसको दीनता से, प्रेम से और शुद्ध भावना और पवित्र मन से प्राप्त किया है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।